जुर्म की पहेली सुलझ ही गई। वो ड्रामा जिसके ऊपर हम हर करेक्टर पे शक कर रहे थे, क्या माँ ने किया है ये, क्या ड्राइवर ने किया है ये, क्या दानियाल ने किया है, क्या समिया ने किया है, आखिरकार उसके पहेली को सुलझा दिया गया। और सुलझाया भी किसने? उस करेक्टर ने जिसका लीस्ट इंटरेस्ट था इन सारे एपिसोड्स के अंदर, मतलब कि माँ। सही कहते हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। उसको अपने बेटे पे इतना यकीन था कि इसने नहीं किया हो सकता। बल्कि यार इसको छोड़ो, पहले हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि आज के एपिसोड में हुआ क्या। चलो शुरू करते हैं। आज हम जुर्म के एपिसोड 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। चलें शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि समिया जो है उस पर सब शक कर रहे होते हैं, मतलब पुलिस का साफ शक होता है कि यार तुम्हारे बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए आए हैं और ये अमाउंट जो है ये तुमने जरूर ड्राइवर को देनी होगी जिसके थ्रू तुमने कत्ल करवाया एला का। लेकिन समिया उसको कहती है कि ये किसी और वजह से आए होते हैं। और वो जो व्लॉगर है वो भी खूब चढ़ाई कर रही है समिया कैरेक्टर के ऊपर के यहीं कोई दाल काला था, उनके दरमियान मोहब्बत थी, इनने मिलके कोई साजिश रचाई है और आयला को मार दिया। लेकिन अब उसके घर के बाहर भी किसी ने कातिल लिख दिया होता है और वो बाजारों में भी नकाब करके जा रही होती है, ऑफिस हो वो वैसी फारिग हो गई होती है। और वो व्लॉगर जो उसका जीना हराम कर रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, वो उससे आके बाजार में मिलती है और कहती है मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहती हूँ। अरे बीबी तू उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी, अब तो उसको पीछा छोड़ दे। खैर समिया उसको खूब उसकी क्लास लेती है सही वाली, कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझती थी लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। खैर इस सारी बातों को सुन के जो हमारी नई रिपोर्टर है, व्लॉगर है, उसको बड़ा दुख होता है, सिंपैथी उसके दरमियान दिल में जागती है और वो घर जाके एक और व्लॉग बना देती है कि यार देखो मैं सबूत नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ एक निशानदेही कर रही हूँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और आयला की अम्मा का शक सीधा जाता है दानियाल पर। उसकी अम्मा को शुरू से शक दानियाल भी है कि वही है सबके पीछे, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो उस कैरेक्टर से मोहब्बत कर रही होती है जो उसके अंदर फुली इन्वॉल्व नहीं होता। तो खैर दानियाल उसको बताता है कि यार मैंने आयला को पहले ही बता दिया था सब कुछ, शादी से पहले मैंने उसको समिया के बारे में बता दिया था। उसके बावजूद उसने मुझे हामी भरी थी कि शादी हम कर लेते हैं, बाद में ये सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। दानियाल जो होता है वो उसकी अम्मा को भी सारी कहानी सुनाता है अपनी पुरानी, कि मेरे साथ समिया से मोहब्बत थी, फिर समिया ने मुझे ना किया, फिर मैं उसकी ज़िंदगी से निकल गया। लेकिन खैर अब वो एक तरफ ये दिखा रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि दानियाल की अम्मा वो कैरेक्टर जिसको हमने ड्रामे के शुरू से देखे कि उसको किसी मामले से इंटरेस्ट नहीं है। बेटा जा रहा है, बहू अगवा हो रही है, वो अब कानों में टूटियां लगाए बैठी हैं, फिर बहू मर जाती है, उसकी खबर आती है, वो आराम से सर की दवाई खा के लेट जाती है। वो इस आखिरी एपिसोड में सारे कमाल करती है। इस पहेली जो इतनी उलझनों वाली पहेली है, जिधर सभी एक दूसरे से फंसे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन था कातिल, उसकी अम्मा को पता होता है। वो अम्मा जो है वो सीधा ड्राइवर के घर जाती है और उसको पैसे दे के कहती है कि तुमने ये कहना है कि हमें सब पता चल गया है, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे राज खोल दिए और तुमने ये करना है। और उसकी ड्राइवर की बेगम यही जाके करती है, और जिसके ऊपर हमारे जो ड्राइवर हैं द विलन, वो जो है वो बुखला जाते हैं और कहते हैं मैं इतराफ करना चाहता हूँ। वो फिर उसको सारी स्टोरी सुनाता है ड्राइवर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ड्राइवर अपनी बेगम को बताता है कि फिर हमने ये मिलके सोचा कि ये हम छोटी मोटी चोरी से क्या बनेगा, हमें एक ही दफ़ा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम इतने पैसे बना रहे हैं कि हमें बाकी उम्र जॉब ही ना करनी पड़े। ड्राइवर जो है ना वो ये सेंस करता है कि समिया और दानियाल के बीच कुछ है या चल रहा था, जिसके ऊपर वो ये अंदाज़ा लगाता है कि यार अगर कुछ बैड हुआ तो मैं इन पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को बचा लूँगा। और फिर वो उसको अगवा करके तावान हासिल करने का प्लान बनाते हैं बेसिकली। और दानियाल जो है उस पर सारा का सारा ट्रस्ट करता है। दानियाल इतना शरीफ बच्चा है जो उसने अब उस कैरेक्टर की ना कोई बैकग्राउंड चेक कराया, ना उसे CNI मंगवाया, और उस पर वो पूरा भरोसा कर रहा है कि वो जाके वो जगह ढूंढे। उससे ही पूछ रहा है कि वो जगह सेफ तो है ना। खैर वो ड्राइवर उसको जब दिखाते हैं कि वो जब अगवा करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कोई और गाड़ी आ जाती है और वो प्लान उनका नाकाम हो जाता है और वो आयला को लेके भाग पड़ते हैं। मतलब उनने यार अगवा लड़के को करना होता है, दानियाल को जिससे पैसे लेने हैं, उसको वो ज़मीन पे फेंकते हैं और लड़की को लेके भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ लड़की भी भाग जाती है। इतने 2 नंबर किडनैपर्स तो आज तक ड्रामा इंडस्ट्री में कभी नहीं बने। खैर फिर ये सारा मामला फ्लॉप तब होता है जब आयला जो है वो मुंह से नकाब खींचती है और उसको पता चलता है कि ये तो वही ड्राइवर कमीना है जो ये सब हरकतें करता फिर रहा है। और फिर मामला ख़राब इस तरह होता है कि उस धींगा मुश्ती के अंदर ड्राइवर से गोली चल जाती है और आयला मर जाती है। अब इस सारे सिनेरियो से पहले ये जो ड्राइवर उसको कहानी सुना रहे हैं, इससे पहले का हमने सीन ये है कि दानियाल की अम्मा पुलिस को कहती है कि कैसा हो सकता है हम ये सब रिकॉर्ड कर लें।
मतलब उसके हाजिर दिमाग, वो जो मेडिटेशन कर रही होती है ना औरत, सारा उसका कमाल है, सबका सब मेडिटेशन का कमाल है कि उसके दिमाग इतना हाजिर होता है कि ड्राइवर कन्फेस कर लेगा और पुलिस यहाँ से उस पर इल्ज़ाम जो है साबित कर लेगी। पुलिस जैसी देखती है कि वो इस सब का एतराफ़ करता है तो पुलिस उसको कैद करने का फैसला करती है और उसके जो साथी होते हैं उसको भी कहती है कि भाई तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि दानियाल जो है वो पुलिस स्टेशन से रहा हो जाता है और वापस घर चले जाता है। वापस घर जाने के बाद वो सबसे पहले किधर जाता है? समिया के पास। और समिया वो फिर वो 70 लाख का भी दिखाते हैं कि 70 लाख क्या हुआ उन 70 लाख का। वो यार वो 70 लाख उसने अपनी दोस्त को मतलब समिया को एज अ लोन दिया होता है घर का, और वो बैड टाइमिंग हो जाती है जिसके ऊपर वो सारा शक बन जाता है कि क्या पता वो मारने के लिए दिया हो। खैर किसी का कोई हाथ नहीं था, सब कुछ किया कराया है उस ड्राइवर ने। अब आप बताएं आपको ये सीज़न कैसा लगा? ये शॉर्ट सीज़न जो इन्हें बनाया है नेटफ्लिक्स स्टाइल का मिनी सीरीज़, ये एक पाकिस्तान में नई चीज़ चली है। देखते हैं आगे इस टाइप की मिनी सीरीज़ और आती हैं कि नहीं। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।